हेलो। हाँ बाबू जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, हाँ जी। विनोद प्रजापति। विनोद प्रजापति जी। जी। हाँ बोलिए जी। तो इसी ग्रुप में जुड़ा था तो देखा कि आपके विचार बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो हमने कहा आपसे बात करें। अच्छा, थैंक यू। क्या नाम ये आप बताया? विनोद कुमार प्रजापति। जयपुर में ही रहते हो? जी जी। हाँ, तो मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ। अच्छा, तो वो बाबू तो जी ये, जयपुर का ही। हाँ, वो तो मैं जयपुर के आसपास का ही। अच्छा, मैं भी सदर में हूँ। तो अच्छा। सर ये कह रहे थे, ये जो महाकुंभ सम्मेलन होने जा रहा है, हाँ, इसके आयोजक कौन है? नहीं फिलहाल तो सर्व समाज, पूरी समाज है। पूरा समाज? पूरा समाज है, और इसमें कोई वो प्रधान नहीं है, और उसमें कोई छोटा भी नहीं। हाँ, तो सर इसका इस मकसद क्या है? इसका मकसद एक संगठन। हम्म, संगठन मतलब जैसे हर आदमी अपनी समाज का वो संगठन कर रहा है, हाँ हाँ। तो अपनी भी एक होनी चाहिए, क्योंकि अपने को नेताजी के पास नहीं जाना, नेताजी अपने पास आएगा। तो सर राजस्थान में तो कई संगठन बने हुए हैं, ये युवा शक्ति संगठन भी है और भी इसी तरह से कई हाँ, बहुत है। जी। पर ये जो बन रहे हैं ना, हम्म। उनमें अपने को अच्छा या बुरा सीखने को मिलेगा कि कौन अच्छा है, कौन किसके लिए कर रहा है। बाबू जी, मैं थोड़ा अध्ययन किया तो मैंने ये पाया कि संगठनों से विकास प्रजापति समाज का नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अपना काम है सिर्फ कोशिश करना। हम्म अगर होता है कि नहीं होता है, ये तो देखो अपनी अपनी रीति है। हम्म और ये जो खींच रहे हैं ना आपस में, हम्म। उनका भी तरीका सब मेरे को 50% गलत लग रहा है। नहीं, वो तो देखिए इसलिए कि चूंकि किसी संगठन के द्वारा जो है ये आयोजन किया गया है, हाँ हाँ तो दूसरे संगठन के लोगों को भाई खराब तो लगेगा, क्योंकि उनकी काबिलियत पे सवार होने का मैटर है। हाँ जैसे हाँ जैसे यही कार्यक्रम अगर नागौरी जी करते हाँ तो हाँ। उन्हें बहुत अच्छा लगता, तो दूसरे संगठन के लोगों को नागौरी जी को चमकाना अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से इस संगठन में भी जितने संगठन बने हुए हैं, इसको छोड़ करके उन संगठन के लोगों को भी लग रहा कि ये संगठन चमकने ना पाए, तो ये तो खींचातानी तो है ही है। देखो, ये तो महाभारत की राज से चल रही है। नहीं नहीं बाबूजी, देखिए थोड़ी मेरी बात गंभीरता पूर्वक सुने तो मैं कुछ कहूँ। अगर हाँ गंभीरता कहो। पूर्वक अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं कुछ कहता कर बेकार हो जाएगा ना। नहीं नहीं, आप मेरा बिंदास कहो। कहना ये है कि ये जो सम्मेलन होने जा रहा है महाकुंभ के नाम पे, इसमें हाँ कोई झंडा नहीं है प्रजापति का। हाँ हाँ। तो बिना झंडे के, देखिए आप जानते हैं कि आप प्रजापति हैं, मैं जानता हूं कि मैं प्रजापति हूं, बिल्कुल। प्रजापति लोग जानते हैं कि मैं प्रजापति हूं। हाँ और यह बात हम लोगों को दूसरे के मस्तिष्क में भेजनी है कि हम लोग प्रजापति हैं। हम लोग को कहने की जरूरत ना हो, बिल्कुल। लोग जाने कि हम प्रजापति हैं। तो इसके लिए वही दर्शन झंडा ही दे सकता है, क्योंकि वो हाथ में जिस व्यक्ति के रहेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में चमार का झंडा जो है वो हाथी वाला नीला, अगर हाँ वो कोई कोई लिया रहता है तो यही माना जाता है कि वो बसपा से है, या तो चमार होगा या तो बसपा से कोई नेता होगा, किसी भी जाति का हो सकता है। ठीक। बिल्कुल। तो वो संदेश जो है उसको अपने मुंह से चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है कि हम चमार हैं। बिल्कुल सही है। उसी तरह से प्रजापति लोगों को यह बोलने की जरूरत ही न हो कि हम प्रजापति हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम प्रजापति हैं, लेकिन ठाकुर थोड़ी जानता है। बिल्कुल सही है। ठाकुर को हम बताएंगे, माइक द्वारा चिल्ला के बताएंगे, जिनके कानों तक हमारी आवाज जाएगी, जो हमारी भीड़ आएगी, उससे कोई पूछेगा कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो ये बताएगा कि हम महाकुंभ के सम्मेलन में जा रहे हैं। भाई कौन सा सम्मेलन है, किसका सम्मेलन है? प्रजापति लोगों का। वो बताएगा तब तो वो जानेगा ना। अगर वही सभी लोग झंडा ले लेकर के अगर आते, हाँ थोड़ा सोच के देखिए बाबूजी, कल्पना करिए एक डायरेक्टर जैसे फिल्म बनाता है उस तरीके से आप सोच के देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा मेरी बात, कि अगर चारों दिशा से अगर अपने प्रजापति समाज के लोग केवल अपना झंडा ले लेके आते तो शायद बिना मुंह से बोले लोग समझ जाते कि अच्छा ये प्रजापति लोग हैं।
हो सकता है पहले ये बेचना पड़े हम लोग को, पहले इसके विषय में हमको सबको हल्ला करना पड़े, कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़े, मारा मारी करना पड़े, चिल्लाना पड़े, जा जाके भीड़ गली गली में इस झंडे को लेकर के जिंदाबाद करनी पड़े। तो जब ये प्रदर्शन चारों तरफ हो जाएगा, जब लोगों के दिमाग में यह बात बैठ जाएगी कि यह झंडा प्रजापतियों का है, तो वो अपने आप पहचान लेंगे, एक दूसरे से बताएंगे वो लोग खुद। हम लोग को बताने की जरूरत नहीं। देखिए हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हम प्रजापति लोग जानते हैं, लेकिन दूसरी जातियों के दिमाग में क्या चल रहा है हम प्रजापति लोग नहीं जानते। मेरी बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मैं सुनो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर आपको शायद एक बात ध्यान में नहीं है जी कि हम जो है ना, हमारा झंडा और ध्वजा एक अशोक चक्र से समझ लो, आप चाहे तो सुदर्शन चक्र से समझ लो, ठीक, हमारी वही है। और जितनी हम भी ये पैदाइश कह है रहे ना, हैं, सुने, हाँ जितनी भी ये पैदाइश है ना, चमार से लेके ठाकुर तक, जी वो सब हमारी संतान है, ठीक, वो सब हमारी संतान है। जी और हम तो सिर्फ फिलहाल में ये चाहते हैं कि हमको वो झंडे की जरूरत नहीं है, जितने भी पैदा हुए हमारे से हुए हैं जी। चाहे तो आप मटकी से लेके मानव तक। मैंने यही बात शुरुआत में ही कही बाबूजी कि ये हम लोग के दिमाग में चल रहा है ना। हाँ हाँ, और इसको हम लोग लोकतंत्र में कैसे जाहिर करेंगे ये हम आपसे कह रहे थे। आप ये 28 तारीख निकल जाओ ना, इसका परिणाम क्या निकलता है। और जितने दिन मैं एक फंसा हुआ हूँ एक हॉस्पिटल में, मेरी वाइफ बीमार है जी, मैं समाज सेवक हूँ, आप कहीं भी बुलाओ। और देखो मेरे पास घूमने का किराया तो नहीं है, पर मैं यहाँ बैठा बैठा आप कहीं भी जवाब मांगोगे तो दूंगा जितना मेरे को दिखाई देगा। ये तो अपने समाज में हर परिवार में हर व्यक्ति के पास समस्या है ना बाबूजी, कहीं आने जाने के लिए किराया नहीं है। हाँ, पर इसका यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ये अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में बसपा की 4 बार सरकार बनी, क्या उस समाज के पास किराया भाड़ा होता था? नहीं, के देखिए नहीं था ना, नहीं था। फिर भी उसने सत्ता बना ली ना। और उस जाति को हम लोग इंसान नहीं समझते थे, उसने सत्ता बना ली। मैं बात आपकी सही है, और ये है ना गुंडा राज है अभी। तो हम कह रहे हैं गुंडा राज तो कांग्रेस के जमाने में था, गुंडा राज तो बीजेपी के जमाने में था, फिर कैसे? नहीं, आप समझ नहीं रहे हो जी। कांग्रेस के जमाने में तो कभी किसी को ऊपर आने ही नहीं दिया जी। अभी जो है ना ये जो नेतागिरी, एक आदमी सही, कांग्रेस के और बीजेपी के जमाने में ही माननीय मुलायम सिंह जी और मायावती जी ये सब ऊपर आई। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, खैर फिलहाल मैं ज्यादा देर तो मैं नहीं बोलूंगा। जो अपना ये गुलाब का फूल है ना, वो लक्ष्मी के प्रतीक है। इसमें बैठे कोई भी, मोदी बैठे या आप बैठो या और कोई बैठे, जब तक हम हिंदू को, वो हमारा धर्म है, उसको वोट देना। पर वो है कैसा, वो तो अपने को चुनाव करना पड़ेगा। बाकी कांग्रेस तो उनके कोई दीन ईमान नहीं है, चाचे की लड़की को चाहे भाई का लड़का शादी कर ले जाता है, इनके तो कोई दीन ईमान है ही नहीं, घर की बेटी घर में रख लेते हैं। मतलब इनको जो कांग्रेस को तो कोई है ही नहीं जात। हम आपसे ये कह रहे हैं, चलिए कांग्रेस बहुत बुरी है, बीजेपी बहुत अच्छी है, चलिए वो बहुत बुरा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग कैसे हैं? हमारी संपत्ति जो है ना, वो फिलहाल में भाई भाई में नहीं बन रही है। तब हम वो चाहते हैं कि ये भाई भाई में ना टूटे। तो हम भी तो वही चाह रहे हैं, हम तो उसी लेवल पे बात कर रहे हैं बाबूजी। हाँ तो देखिए, आपके मशवरा, आप मेरे को जितने याद आए उतने दे दीजिए, मेरे को जितनी जानकारी होगी उतनी मैं दूंगा। तो वैसे गुजरात से लेके मैंने यही कहा कि ये भीड़ जो है, इस तरह के सम्मेलन जो है अपने समाज में हर राज्य में कहीं न कहीं हमेशा होते रहते हैं, और हर सम्मेलन होने के 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद सारे के सारे फ्लॉप होते हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है, क्योंकि वो एक शीर्षक आया है अभी, पढ़ा होगा आपने शायद जी। तो आपने विनोद जी नाम बताया ना? जी जी। अच्छा, तो वो दूध वाला के पास का वो क्या है, देखो रामकार जी, क्या नाम है? हाँ, लोगों ने लिखा है कि चलना सीखो कुम्हारो। हाँ नहीं, वो तो उसने लिखा है अलग है, वो तो चीपलाटा लिखा है, शीतला माता का वो भक्त है। और शीतला माता कौन थी? वो पूतना थी।
शीतला माता पूतना थी, लेकिन वो श्री कृष्ण की माँ बन गई उसको दूध पिलाने से। उसकी पूजा करनी ही पड़ेगी। और श्रीयादे माता कौन थी? वो पूरा जो था ना वो सतयुग जी, उस टाइम की भगवान की भक्त थी। नहीं, कुल मिलाकर के बाबूजी देखिए, हर राज्य में हमारे कोई न कोई आदर्श अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे नहीं वो तो समझ गया मैं। राजस्थान में श्री यादे माता है, शीतला माता है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो संतराम बीए को मानते हैं, रत्नप्पा कुमार को मानते हैं, राजा दक्ष को मानते हैं। और आप गुजरात चले जाएंगे तो वहाँ किसी और को मानते हैं। आप राजस्थान वहाँ चले जाएंगे पंजाब में तो वहाँ किसी और को मानते हैं। बिल्कुल वो सही है। इस तरह से हर लोग तो अपने अपने महापुरुषों को, आदर्शों को अलग अलग तरीके से मानते हैं। अलग अलग सबकी कहानियां हैं, अलग अलग सबकी महिमा है। तो कुल मिलाकर के हमारे जब विचारधारा इस तरह से अलग अलग होंगे, राजनीति मंच जब तक नहीं होगा अपने पास, तब तक इन संगठनों से हमारा विकास नहीं होने वाला है। मैंने आपको कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार सम्मेलन कहीं बॉम्बे में हो रहा है, कहीं गुजरात में हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, कहीं राजस्थान में हो रहा है। सारे के सारे होने के बाद देखता हूँ फ्लॉप हो जाते हैं। समाज पुनः ठगा का ठगा रह जाता है। लेकिन जो लोग फाउंडेशन बनाते हैं वो लाभ ले लेते हैं। वो 10 होंगे, 20 होंगे, 500 होंगे, 50 होंगे, वो लाभ लेते हैं किसी मंत्री नेता के यहाँ भीड़ का, वो तस्वीर दिखा करके कि हमारे साथ इतने लोग हैं, तो पोटेंशियल मिल जाती है। बिल्कुल मौके का फायदा उठाते हैं। ठीक है। तो हमारे कहने वाले समाज को कब तक ऐसे लोग बेचेंगे, कब तक हम लोग बिकेंगे, कब तक ऐसे लोगों की हम भीड़ का हिस्सा बनेंगे, फाउंडेशन बनेंगे और उनको ऊपर चढ़ाएंगे और वो जाकर के मंत्री सपैकी लेके घर बैठेंगे। 5 साल ऐसे ही गुजारेंगे, 1 साल बाद फिर एक सम्मेलन करेंगे, फिर एक सम्मेलन करेंगे। इसी तरह से लगातार आजादी के बाद से लगातार सम्मेलन पे सम्मेलन, सम्मेलन पे सम्मेलन हो रहा है। समाज जो है चंदा कहीं दे रहा है, कहीं अपना किराया खर्च करके जा रहा है, हमेशा का हमेशा ठगा का ठगा रह जा रहा है। क्यों? इसमें क्या है, जितने ये जो है ना मुखिया सम्मेलन बना रहे हैं जी, उनका पेट भरना है, वो धंधा है एक तरह का, यूं समझो ना। तो हम कह रहे हैं यही काम जब यादवों ने नहीं किया उत्तर प्रदेश में, बिहार में यादवों ने नहीं किया, तो ये राजस्थान के प्रजापति लोग क्यों कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के प्रजापति लोग क्यों कर रहे हैं, या गुजरात के प्रजापति लोग क्यों कर रहे हैं? हर जगह तो वही बात है। देखो गुजरात के प्रजापतियों के पास लिस्ट मिलेगी आपको पूरी। लिस्ट क्या करेंगे हम लोग? सुनिए, वो अपना लाभ गुजरात के प्रजापति पूरा भला बुरा सब समझते हैं और संगठन भी है इनमें। वही संगठन के लोग ही कोई भी लाभ नहीं उठा सकता है। पूरे संगठन के लोग ही मिलकर के पूरे प्रजापति का सत्यानाश कर रहे हैं बाबूजी। इस बात खाली राजस्थान में है ऐसा गंदगी, राजस्थान में ऐसी गंदगी हर जगह गंदगी है बाबूजी। मैं साबित कर दूंगा, गुजरात में भी है गंदगी। आप एक बात बताइए, आप उत्तर प्रदेश के हैं या यूपी के? हम राजस्थान जयपुर के हैं। नहीं यार, भाषा तो जयपुर की नहीं है। नहीं, हम जयपुर से ही हैं, दरअसल हम पढ़ते दिल्ली है ना। हाँ ऐसे बोलो ना जी। क्योंकि भाषा वो नहीं है। हाँ, भाषा दरअसल देखिए, मैं काशी में भी, वाराणसी में भी रहा हूँ बहुत दिन तक। हाँ, तो चूंकि छात्र लोग आते रहते हैं तमाम जगहों से, तो हर जगह की भाषा जो है, जो बोलने की आदि में बन गया शुरुआत से। हाँ, तो वही भाषा बोलूंगा। मैं जान रहा हूँ राजस्थान के लोग कभी कभी बोलते हैं, और तेरे को मेरे को बोल देते हैं। कभी कभी बम्बई की भाषा भी चलने लगती है, कभी कभी वो मारवाड़ी की भाषा चलने लगती है। तो ये सब मैं जान रहा हूँ। तो भाषाओं पे मेरे मत जाइए, मैं विचार जो दे रहा हूँ बाबूजी उसी बात को मैं कह रहा हूँ। गुजरात में भी गंदगी है, गुजरात में सबसे ज्यादा गंदगी है। इस बात को आप हमसे जैसे चाहें वैसे बताएं, हम आपको बताते हैं। आप हमको जहाँ से भी आपने सुना है गंदगी जी, उसको मेरे को लिख के दीजिए। लिख के देने का मतलब ये है कि जैसे पिछली बार हुआ कि हम लोग मिल करके बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हाँ, कहा ना लोगों ने। चलिए, आप लोगों ने नहीं दिया तो क्या बीजेपी का कुछ उखड़ गया? नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे ये तो असंभव है। गुजरात में कोई कह दे ऐसा। कहे तो थे ना पिछली बार। इसमें नहीं, इसमें क्या होता है, जो ये है ना, जो हरिजन चमार वगैरह, ये कह सकते हैं ऐसा। अरे प्रजापति लोगों ने कहा था बाबूजी। आप देखिए, अब यही है कि आप तब जानते नहीं, मैं जान रहा हूँ, मैंने सुना है, उनका देखा है यूट्यूब पे वीडियो। और आप कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। कहा है उन लोगों ने कि इस बार जो है प्रजापति समाज ने फैसला लिया। समाचारों में भी ये बात है कि इस बार प्रजापति समाज के लोगों ने फैसला किया है कि हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हाँ, नहीं देखो, समाचार मत सुनो आप। मैं मेरी आंखा देखा हाल सुनाता हूँ। 20 साल में 20 साल में जहाँ मोदी का घर है ना, मेरे से 29 किलोमीटर दूर है। ठीक।
और मैं रहता जयपुर में भी हूँ। और मैं लगभग एक कलकत्ता और मद्रास को छोड़ के ऐसी कोई सिटी नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। ठीक, गया हूँ खर्चा करके नहीं गया हूँ, मतलब किसी का बुलाया हुआ या मेरे रोजगार के लिए। पर मैं सबका ध्यान रखता हूँ कि मेरे को मालूम है कि क्या क्या हो रहा है। तो अच्छा ये बताइए, इतनी लंबी यात्रा आपने की, क्या आपने जो बात मैं कहा कि समाज के पास झंडा नहीं है किसी संगठन के पास, तो ये इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं बिल्कुल पूरा सहमत हूँ। तो झंडा क्यों नहीं बनाता समाज? ये झंडा क्यों नहीं बनाता है, इसकी तो यहाँ तक तो उसकी नजर ही नहीं जा रही है अभी। क्यों नहीं जा रही है? मैं तो बार बार बता रहा हूँ, आप ही से नहीं, मैं कई लोगों से बात किया, मैं नागौरी जी से भी बात किया, उनसे भी कहा तो वो भी नहीं कुछ किए। नहीं, वो देखो, एक आदमी दो आदमी नहीं समझ रहे इस वक्त, तो लाखों आदमी कहाँ सुधरेंगे। देखो आपने कितने हैं मालूम है? 30 करोड़ प्रजापति हैं जी, जिनमें से वो 50 लाख प्रजापति जो अभी वो लिखा था ना, वो कुमावत, वो राजपूत प्रजापति जी, वो अपनी दासी एक तो की लड़के। एक तो देखो राजस्थान में ये कुमावत को लेकर के प्रजापति के लोग करके बहस छिड़ी हुई है। हाँ, वही। क्यों? अरे उनको अपने गले लगाओ, उन्हें गले लगा अपनी संख्या बढ़ाओ, बढ़ा करके अपनी राजनीतिक पार्टी बनाओ, उसमें विरोध करने की क्या मतलब है? ठीक है, कुमावत लिखें, हम कह जैसे कांग्रेस पार्टी तो उसमें हर जात के लोग जुड़े हैं, बसपा पार्टी है उसमें हर जात के लोग जुड़े हैं, सपा पार्टी उसमें हर जात के लोग जुड़े हैं, शिवसेना उसमें हर जात के लोग जुड़े हैं, जनता दल यूनाइटेड उसमें हर जात के लोग जुड़े हैं। उसी तरह से प्रजापति की पार्टी को कुमावत भी जुड़ सकता है, कुमावत भी उसमें काम कर सकता है। तब आखिर उसको भगाने की क्या जरूरत है, उससे विरोध करने की क्या जरूरत है? इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बीएस करके प्रजापति आया था, एसडीएम था वो, अभी लगभग 20 साल की बात हो गई होगी। तो उसने ये किया है कि ये दासी के लड़के थे। कौन? ये कुमावत जो लगा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। दासी के लड़के हुए जरूर थे, पर एक दासी के कितने लड़के हो सकते हैं? 1000, 2000, 3000, पर वो एक ही एरिया में हो सकते हैं, सब जगह नहीं हो सकते हैं। मुश्किल करके उसमें थोड़ी भड़ास निकल गई, और ये लोग जो पंच है ना, उनको तो खाने का है कमा के। भाई देखिए, ये हर व्यक्ति का अगर देखा जाए तो वहां से एक वंश निकलती है, एक जाति निकलती है, ठीक है। काम को लेकर के भी देखिए, मैं सिलाई जैसे करता तो मेरे सारे बच्चे सिलाई करते, ठीक है। फिर वहां पे कुछ कारीगर सीखते, वो भी सिलाई करते, फिर वहां कुछ कारीगर सीखते, वो भी सिलाई करते। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सब दर्जी हो गए। नहीं, मैं घड़ी बनाता, मैं घड़ी बनाता तो मेरी बच्चे घड़ी बनाते, फिर उस पर जो कारीगर सीखता वो भी जाके अपनी दुकान खोलता, वो भी घड़ी बनाता, फिर हम लोग घड़ी वाले हो जाते। तो ये सारी चीजें सर दूसरे टाइप से सोचने की है ना। इन सब चीजों पर हम लोग को, इन सब चीजों को सोचने से कोई लाभ ही नहीं है समाज का। देखो अपने डायरेक्ट इनको समझाने जाएंगे तो नहीं समझेंगे। तो कैसे समझाएंगे? इनको तो विधि से समझाया जाएगा, और जहाँ तक हम हमारी जब तक जिएंगे, 1 साल 2 साल 5 साल पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा एजेंडा क्या है। अभी देखिए कल नागौरी जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें वो क्या क्या बोल रहे हैं, एकदम आधा झूठ, आधा सच, आधा दिखावा, आधा फुलावा, आधा बहकावा। नहीं, ये तो इनमें भी हो रहा है ना। अभी संगठन कर रहे हैं, बोला नेताजी को बुलाया जाएगा। हाँ, तो नेताजी को बुलाया, नेताजी कह रहे हैं कि ये तो भीड़ जो है वो पता नहीं किसको बेचेंगे क्या करेंगे, ये है वो है, तमाम चीजें। मैं तो जाऊंगा, मैं तो प्रजापति के नाते जाऊंगा। मैंने अभी लिखा है, इनको बुलाओगे तो दरार हो जाएगी सब में। क्योंकि कोई देखो, अभी कोई शीतला माता को मानता है, कोई श्रीयादेवी माता को, कोई ब्रह्मा जी को मानता है, तो कोई विष्णु को मानता है। हम मानो सब, इसमें तो कोई धर्म चेंज नहीं होगा। अपने जिसके माँ बाप मानते हैं वही तरीके से मानेगा, चेंज कैसे होगा? ठीक, तो हम कह रहे हैं एक तो अलग से अपना लो, सब लोग अलग से भी एक अपना लो, बढ़िया सा सब लोग एक कर लो उसको। हाँ, नहीं एक ही है वो, ये लोग मानते नहीं है। क्योंकि बीच में जो चमचे है ना, जैसे अपने को समझ लो, दूसरे की बुराई क्यों करे? अपनी सोच अलग है, और जितने आदमी है उतनी जितनी सोच अलग अलग मिलती है। अब इनकी ये मीटिंग के बाद में ये क्या सोचते हैं, उसके बाद अपने को जो दिखाई बाबूजी, यहाँ मैं कह रहा था जैसे कि उत्तर प्रदेश में बसपा की पार्टी बनी, तो कांसीराम साहब जब गए लोगों के पास, तो लोगों में देखा कि कोई गौतम लिखता है, कोई भारती लिखता है, कोई इनको मानता है, कोई उनको मानता है, अपना आदर्श कोई उनको मानता है। तो उन्होंने सबको कहा कि ठीक है, आप लोग मानो, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है, ठीक है, बिल्कुल केवल आप लोग जय भीम अपना लो एक अलग से, बस, और आपका विकास हो जाएगा।
तो उन लोगों ने जय भीम अपना लिया, बाकी वो अपने अपने आदर्शों को, अपने अपने धर्म को, देखिए मुस्लिम धर्म भी अपनाया है, सैयद पठान को भी अपनाया है, बुद्ध को भी अपनाया है चमार समाज, लेकिन उसके बाद भी सब लोग जय भीम के नाम से एकजुट हुए और 4 बार सत्ता बना लिए। उसी तरह से मैं भी प्रजापति समाज के बारे में यही सोचता हूँ कि चाहे जिसको मान रहे हो मानो, जिसको आदत, जैसे शीतला माता को सुरेशा है बहुत मानता है, वो अच्छी अच्छी बात भी लिखता है, लेकिन अभी उसी को कोई बात अगर पलट के कह दीजिए तो आप वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं वो मानेगा, अगर जमने वाली बात होगी ना। सुरेश दूर रहता है, सुरेश नहीं मानता बाबूजी, सुरेश से भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, वो शीतला माता को छोड़ करके किसी को मानने को तैयार नहीं है। उसका कारण है वो उसकी, देखो उम्र एक तो 40-42 है, उसने भी तो अपना एक संगठन बना रखा है। बिल्कुल सही है, हा? उसने वो एक, मेरी बात सुनो, शीतला माता को क्यों मानता है? यहाँ क्या है, कुम्हारों के जितना पूजा पाठ आता है ना शीतला माता का, ठीक, तो सिर्फ कुम्हारों को आता है जो मटकी बनाते हैं, ठीक, समझ गए ना आप? उसकी गलती नहीं है, उसकी उम्र क्या है, वो जो देखा होगा वही करेगा। आप उत्तर प्रदेश में जो देखा होगा वही करोगे, मैं जो गुजरात में देख रहा हूँ वही करूंगा। इसमें गलती सही, उसको स्टाइल से समझाया जाएगा कि मेरा कहना तो यही है बाबूजी ना, आप गुजरात और उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान को अलग अलग मत देखिए, आप ये समझिए कि हमारी जाति है ये। मैं पूरे को एक देख रहा हूँ, ठीक, पूरे को एक देखने का मतलब मैंने जो कहा कि आप चाहे जिसको आदर्श मानो, चलिए सुरेश के बारे में बात करें, वो शीतला माता को माने, ठीक है, लेकिन अगर जय भीम जैसा कोई नारा, जैसा मैंने जैसा देखिए शब्द इस्तेमाल किया, इसको ध्यान दीजिएगा, जय भीम जैसा कांशीराम साहब ने बनाया, उसी तरह से प्रजापति लोग एक नारा बना लें अपनी पहचान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के प्रजापति अगर उसी नारा को कहें, जैसे देख रहा हूं कि ये गोकुल प्रजापति हैं, बार बार लिख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ यादें माता, ठीक है, जय सर्वश्रेष्ठ लिख रहे हैं, अगर यही जय सर्वश्रेष्ठ ही पूरे प्रजापति लोग अपना लें, तो उसमें किसी का क्या जाता है? जैसे वो जय सर्वश्रेष्ठ यादें माता लिखते हैं, वैसे सर्वश्रेष्ठ राजा दक्ष, सर्वश्रेष्ठ संतराम बीए, सर्वश्रेष्ठ रत्नप्पा कुमार, सर्वश्रेष्ठ शीतला माता, सर्वश्रेष्ठ जो भी जहां के आदर्श हो सबको सर्वश्रेष्ठ लगा दिया जाए, और प्रजापति समाज खुद सर्वश्रेष्ठ प्रजापति समाज की स्थापना करने पर अगर उतारू हो जाए, ये तस्वीर बताइए अच्छी है कि ये तस्वीर अच्छी है? देखो आपकी सोच सही है जी, पर इसमें क्या है, ये जो श्रीयादेव माता थी ने, वो 17,80,000 वर्ष पहले से थी जी, यहाँ अभी नहीं था उसका वो हम कह रहे हैं 1 करोड़ 10 करोड़ पहले से हूँ, उससे हमसे कहा, लेकिन आज वर्तमान स्थिति से या लोकतंत्र में जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, हम लोग तो उससे लड़ने के लिए महाकुंभ सम्मेलन करने जा रहे हैं ना, उसके लिए करने जा रहे हैं। तब हम लोग जो वर्तमान में अभी आने वाले 100 साल बाद, आने वाले 50 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद, आने वाले 1 साल बाद जो संघर्ष होगा समाज में, जिसकी पूर्ति हम अपने परिवार के, अपने वंश के, अपनी जात के नहीं कर पाएंगे, हम लोग तो उसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना, उसी के लिए। तब अब ये तो 60 साल पहले तो देश आजाद हुआ, सही है। आजादी के बाद से लोकतंत्र की स्थापना, उसके पहले देवी देवता को मानते थे, राजा महाराजा जिसको कहते थे उसी को लोग मानते थे, वही काम करते थे जो राजा महाराजा नियम लागू करता था, वो सब गया जमाना। हम 100 लाख वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, 100 लाख वर्ष पूर्व हमारे राजा दक्ष जी रहे, वो अलग विषय है, लेकिन हम करें कोई दक्ष को मानता है तो कोई रत्नप्पा कुमार की जयंती मनाता है, तो कोई संतराम बीए की जयंती मनाता है, कोई यादें माता की पूजा करता है, कोई शीतला माता की जुलूस निकालता है। तो मेरा कहना ये, ठीक है सब लोग करो, लेकिन यार अपनी एक पहचान अलग से बनाओ ना, जो हर जगह के व्यक्ति, चाहे गुजरात के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे वो कहीं के हो, वो सभी लोग जय सर्वश्रेष्ठ अगर कहें तो बताइए एक हमारी पहचान बनेगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ना। और हमारे पास अगर एक झंडा हो तो गुजरात का भी प्रजापति अगर वो चले किसी सम्मेलन में तो पता चलेगा ना, ट्रेन में बैठते हुए किसी भी व्यक्ति को जब दिखाई देगा तो कहेगा अच्छा ये प्रजापति लोग जा रहे हैं, बिना देखे बिना बताए। तो देखे हमारी पहचान तो वही सुदर्शन चक्र है। अरे तो सुदर्शन चक्र का झंडा बनाइए ना, लेकिन वो मान्य नहीं होगा ना, इस बात को एक भी समर्थन करने को तैयार नहीं है बाबूजी, वो मान्य नहीं होगा लोकतंत्र में ना, क्योंकि आप किसी प्रतीक चिन्ह को जो पहले से इतिहास में दर्ज है आप उसको लेकर के नहीं बना सकते, नहीं बन सकता है। आप चाक को लेकर के अगर अपना चुनाव चिन्ह रखते हैं, अपने झंडे पर छापते हैं, तो समझ लीजिए प्रजापति लोग ही जुड़ेंगे। जो प्रजापति लिखते हैं, जो कुमार लिखता है वो नहीं जुड़ेगा, जो और भी टाइटल में चक्रवर्ती लिखता है, चक्रधर लिखता है वो नहीं जुड़ेगा, जो वर्मा लिखता है, जो भार्गव लिखता है वो नहीं जुड़ेगा।
जो ठाकुर है वो नहीं जुड़ेगा, जो ब्राह्मण है वो नहीं जुड़ेगा। तो कहने का मतलब हम लोग को एक ऐसे प्रतीक को लेकर आना होगा जिससे हम अगर प्रजापति लोग लपट के चाहें तो अपने बगल के विश्वकर्मा समाज को, मौर्य समाज को, पटेल समाज को, राजभर समाज को, ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं ना। अगर 10 प्रजापति मिलकर के अगर एक भी विश्वकर्मा को जोड़ लिए तो हम 10 से 11 हुए कि नहीं हुए? तो संख्या बढ़ेगी। तो यही तो काम मुलायम सिंह ने किया, यही काम लालू जी ने किया, यही काम शरद पवार ने किया, यही काम कांसीराम साहब ने किया। लेकिन प्रजापतियों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है बाबूजी? इनको देखो 28 तारीख तक तो इनकी मीटिंग सुनो क्या है। अब आप तो कुछ नहीं मीटिंग में, मैं तो कह रहा हूं कि इतने सम्मेलन हुए, इनसे बड़े बड़े सम्मेलन हुए, ये 10 लाख की फेंक रहे हैं भीड़ होगी। मैं कह रहा हूं 10,000 की भीड़ हो जाए तो हमको बताएंगे क्यों होगी भीड़ भाई, क्यों होगी? वो तो हर बार जा जाके चले जा रहे हैं। इसमें क्या है, कोई चंदा तो उगा नहीं रहे। तो चंदा नहीं उगा रहे हैं तो अपना किराया भाड़ा लगा के ही जाएंगे, जिनके पास वक्त होगा वही जाएंगे, पता करा इनका लेक्चर सुन के आएंगे, अटैची इनको मिल जाएगी, वो तो जाके घर बैठेंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। हुए हैं अब तक। फिर भी एक बार देख लेने में क्या अर्जा है अपने? वो हर बार तो देखा जा रहा है, इस बार भी देख लिया जाए। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं बिना झंडे के ये भीड़ जाएगी कहाँ? ये भीड़ सिर्फ बिकेगी। प्रजापति क्या होता है? प्रजापति लोग फाउंडेशन बनेंगे। क्या पूछा आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार 4 दिन बाकी है। आज 25 तो हो गई जी, 28 लिखा है, आज सहित 4 दिन है, चौथे दिन तो हो ही जाएगी। जी जी। उसके बाद आप जो भी कहे शीर्षक वो मैं देखूंगा, और उत्तर प्रदेश का भी देखूंगा। तो कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम के 1-2 महीने बाद हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। और क्योंकि किसी भी पेड़ को लगाया जाता है तो उस पेड़ को जमीन से निकलने में 2-1 महीने लगते हैं, थोड़ा 10 इंच 15 इंच होने का। तो यह पौधा जो 28 तारीख को लगेगा उस मैदान में महाकुंभ के नाम पे, उसमें जो भीड़ आएगी वह पौधा आज नहीं तो कल पनपेगा ना। तो 2 महीने बाद वो पौधा कितना पनपा, ये आपसे और हमारी वार्ता होगी इस पर। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रखें तब बाबू जी। ठीक है। मेरा नाम सेव कर लीजिएगा, विनोद जी, जयपुर का। जी ठीक है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम।